सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का अंबेडकर संदेश लेकर। आपको भी अंबेडकर संदेश का बेसब्री से इंतजार रहता है कि आखिर आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का कौन सा स्पीच हम आपके समक्ष रखने वाले हैं, कौन विषय क्या होगा आज के अंबेडकर संदेश का। ये उत्सुकता का कारण है, तो हम बिना विलंब के आपको बता देते हैं कि आज विषय ऐसा है। जब बाबा साहब को यहाँ पर एक भारतीय साईं भक्त सम्मेलन का कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम का यानी कि साईं बाबा का कार्यक्रम है, बाबा साहब वहाँ पहुँचते हैं, बाबा साहब को आमंत्रित किया जाता है उस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए। लेकिन बाबा साहब ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि चूँकि हमें साईं बाबा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जब जानकारी नहीं है तो बाबा साहब ऐसे में क्या बोलते हैं, ये दिलचस्प रहेगा आज के इस अंबेडकर संदेश में समझने के लिए। तो आज का अंबेडकर संदेश अंत तक बात कीजिए। भारतीय साईं भक्त सम्मेलन में बाबा साहब ने क्या कुछ बोला है, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का जो विषय है, बाबा साहब स्वयं इस बात को कहते हैं कि सच्चे और श्रेष्ठ धर्म की पुनर्स्थापना करने का कठिन कार्य अब भावी पीढ़ी के जिम्मे आन पड़ा है। यानी कि आपको सच्चा धर्म स्थापित करना है, पुनर्स्थापना करना है, तो वो सच्चा धर्म क्या है, सच्चा और श्रेष्ठ धर्म है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज के अंबेडकर संदेश में क्लियर हो जाएगा कि बाबा साहब इस मामले में क्या मार्गदर्शन करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का जो स्पीच है वो पेज नंबर 324 से 325 तक है। सामान्य साथियों, हम इससे पहले कि आगे बढ़े अंबेडकर संदेश आपके समक्ष रखें, हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को आप अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ जरूर कर लीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल पहले से ही तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई के जेवियर कॉलेज के मैदान पर दिनांक 24 जनवरी 1954 को अखिल भारतीय साईं भक्त सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आज मूर्ति पूजा साधु संत और चमत्कार करने वाले व्यक्ति की पूजा ही धर्म बन गया है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि अपने धर्म में अब न तो भगवान बचा है न रिश्ते बचे हैं। आज का समय मानव के पूरे अधःपतन का समय है, इसीलिए सच्चे और श्रेष्ठ धर्म की पुनर्स्थापना करने का कठिन काम भावी पीढ़ी पर आ पड़ा है। साईं बाबा से प्रत्यक्ष मिलने का या उन्हें देखने का मौका मुझे नहीं मिला है, उनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुन रखा है, बस इसीलिए आप अगर साईं बाबा के बारे में जानने वाले व्यक्ति को बुलाते तो बहुत अच्छा रहता। साईं बाबा के बारे में मेरा ज्ञान बिल्कुल शून्य है और जितना जानता हूँ वह भी केवल सुनी सुनाई बातें ही है। साईं बाबा को गुजरे ज़माना बीत गया है, फिर भी उनके भक्तों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। साईं बाबा को एक धर्मगुरु के रूप में ज़्यादातर लोग जानते हैं। भारत में धर्म में कई बदलाव आए हैं। पहले यही माना जाता था कि मनुष्य की आत्मा को मुक्ति दिलाने वाला साधन है धर्म। समय के अनुसार से धार्मिक नज़रिया, उद्देश्य और साधना आदि के कारण मूल भावना में आमूलचूल बदलाव आया। धर्म के नैतिक मूल्यों का आदर करते हुए एक दूसरे के लिए आदर भाव निर्माण कर विश्व बंधुत्व का निर्माण करने का साधन माना जाने लगा। धर्म की तीसरी स्थिति है मानवीय जीवन की रोज़मर्रा की ज़रूरतों की जो व्यक्ति पूर्ति करता है उसकी भगवान की तरह पूजा करना। किसी को सोना चाहिए था, किसी को संतान, तो कोई संकटों से मुक्ति चाहता था। फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति भगवान बना। उसके बाद कुछ चमत्कार कर दिखाने वाले व्यक्ति की पूजा हो रही है। ये भी आजकल हम देख रहे हैं। सीधा सीधा कटाक्ष साईं बाबा को लेकर बाबा साहब कहते हैं, कहना पड़ेगा कि धर्म के मामले में हम गलत राह पर निकल गए हैं। इतना ही नहीं, आजकल धर्म के नाम पर आजकल रुपया इकट्ठा कर उसे गलत बातों पर खर्च किया जाता है। दुनिया में आज दरिद्रता और दुख के होते हुए भी इस प्रकार धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा कर उसे ब्राह्मणों पर और उत्सवों पर खर्च करना एक भयंकर अपराध है। गौतम बुद्ध ने इस सवाल पर कुछ उपाय बताए हैं। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में पंचशील, अष्टमार्ग और
निर्वाण के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। इनके अलावा उन्होंने अपने अनुयायियों को निम्नलिखित 10 तत्वों का अनुसरण करने के लिए कहा है। सामान्य साथियों, ये 10 तत्व और इसका विस्तार से बाबा साहब ने अर्थ भी बताया है। प्रज्ञा, दूसरा शील, तीसरा नेखम, दान, वीर, खंत, सच, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा। अब एक एक कर यहाँ पर अर्थ जान लेते हैं बाबा साहब के ही शब्दों में। बाबा साहब कहते हैं प्रज्ञा अर्थात जिससे अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है, वह ज्ञान रूपी प्रकाश। शील यानी नैतिक विचार, कोई बुरा काम नहीं करना और अच्छा काम करते रहना। नेखम यानी भौतिक सुखों से अलिप्त रहना। दान यानी किसी प्रकार की अपेक्षा किए बगैर दूसरों के तन मन धन अर्पण करना। वीर यानी धैर्य, कसौटी, शुरू किया गया काम बिना हारे पूरा करना। खंत यानी सहनशीलता, द्वेष का जवाब द्वेष से न देना। सच्चा यानी सत्य, हर कोई सत्य बोले, झूठ कभी ना बोले, जो बोलो वह सत्य ही बोलो। अधिष्ठान यानी मनोनिग्रह, इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर नहीं बताया गया है। मैत्री यानी प्रेम मित्र के लिए, दुश्मन के लिए, मानव मात्र के लिए हो अथवा प्राणी मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए मैत्री हो, प्रेम हो, बाबा साहब ये बात कहते हैं। उपेक्षा यानी उपेक्षा, मन जिसमें सुख दुख से परे पहुंचता है और किसी भी परिणाम से विचलित नहीं होता और कर्तव्य परायण बना रहता है। तथागत बुद्ध को उम्मीद थी कि ऊपर बताए में से अधिक गुण इंसान आत्मसात करे। इसीलिए पाली साहित्य में कहा गया है कि गौतम बुद्ध ने इस प्रकार दान पारमिता भले सिखाई हो, दान सत्पात्री होना चाहिए, ये उनका आग्रह था। दान देने के लिए दाता तैयार अगर हो भी तो दान जिसे दिया जाता है उसे उस बात से कमतरी महसूस नहीं होनी चाहिए। पद दलितों को एक दिन अपने पैरों पर खड़े रहने में समर्थ करे, वही सच्चा दान है। साधु संतों द्वारा बताए गए तत्वों के अनुसार धन का विनियोग करना अत्यंत आवश्यक है। दरिद्रता अज्ञान रोग इतना है कि आज के युग में उसे नष्ट करने के लिए इस प्रकार पैसा खर्च किए गए बगैर उसे धनिकों पर खर्च करना गलत साबित होगा। उन पैसों का उपयोग अस्पताल खोलने, शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करने, बेकारी दूर करने के लिए, छोटे मोटे व्यवसायों का निर्माण करने, गरीब और अनाथ महिलाओं के लिए पेट पालने के व्यवसाय का प्रशिक्षण उपलब्ध करने पर किया जाए। जमा रकम का उपयोग अगर इस प्रकार किया जाए तो उसे अपने काम की वाहवाही होगी। इतना ही नहीं तो साईं बाबा की कीर्ति 10 दिशाओं में फैलती रहेगी। इसी के साथ बाबा साहब का ये क्रांतिकारी संबोधन यहाँ पर समाप्त हुआ। आज का पहला प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तथागत बुद्ध के 10 उपदेश के बारे में क्या कहते हैं, यानी कि वो 10 उपदेश हैं क्या, 10 बातें हैं क्या, ये आपको बताना है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिनिधित्व के कारण आज धनिक समाज पैसों का उपयोग कैसे करेंगे, इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आपको देना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप पहले प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण उसका जवाब है। और आपने अंबेडकर संदेश ध्यान से सुना, इसलिए आसानी से आंसर आप दे पाएंगे। आज का अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताना चाहेंगे कि बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ये वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में। आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।